बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदाबाद से सूरत ट्रेन के सफर के दौरान पथराव किया गया। मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान बैरिस्टर ओवैसी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस से वो सूरत जा रहे थे। सूरत से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले ट्रेन में उनके डब्बे पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में रेल कोच के शीशे टूट गए, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। वारिस पठान ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि हम पर पत्थर बरसाए जाएं या आग की बरसात करें। मजलूमों के हुकूक के लिए हम आवाज उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुए। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धाड़ से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मारा। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गायब हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है ट्रेन में हमारे साथ। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हल्का असम्बली मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त जद्दोजहद करने वाले कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुडू के अवाम ने टीआरएस उम्मीदवार पर भरोसा करते हुए कामयाबी दिलाई है। उन्होंने मुतल्लिका रुकने असम्बली और पार्टी कायदीन से कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए गए थे उनकी किसी ताखीर के बगैर यकसुई की जाए। हल्का मुनुगुडू के मुंतखब रुकन के प्रभाकर रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की और उन्हें इस हल्के के अवाम की खिदमत का मौका देने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने प्रभाकर रेड्डी को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर जगदीश रेड्डी को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिक़ अहदेदारों के इश्तिराक से लाएअमल तैयार करें ताकि इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। टीआरएस के कायदीन ने जगदीश रेड्डी की क़यादत में वज़ीर आला से मुलाकात की। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को कामयाबी दिलाकर अवाम ने मोदी हुकूमत और अमित शाह को धक्का पहुंचाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन गैर ज़रूरी मसाइल पर बातचीत करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आईटी, ईडी, सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकजी एजेंसियों के जरिए गैर बीजेपी हुकूमतों को हरासा करने का काम किया जा रहा है। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ఈరోజు ఈ సంక్షోభం సృష్టించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ బీజేపీ నాయకులకు చెంపపెట్టుగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పరిపాలన తెలంగాణలో ఏ విధంగా నడుస్తున్నదో చూసి ఒకసారి బీజేపీ నాయకులు అర్థం చేసుకోవాలి। ఇదే విషయము ఈరోజు అనవసరమైన ఈరోజు రాజగోపాల్ రెడ్డికి లేనిపోని ఆశలు చూపించి ఈరోజు అనవసరమైన ఈ అప్రజాస్వామికమైన ఈ ఎన్నికలను తీసుకొచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన రుద్దడము, అదేవిధంగా అటువంటి పరిస్థితి లోపల ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు నరేంద్ర మోడీకి, అమిత్ షా కానీ ఒక చెంపపెట్టే విధంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి ఈరోజు మునుగోడులో మంచి మెజారిటీతోటి మన ఏదైతే కూచుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించడం జరిగింది।
ఇటువంటి పరిస్థితి లోపల ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడుతూ ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళకు కేవలము అధికార దాహంతో ఈరోజు 8 రాష్ట్రాల లోపల ऑल इंडिया यादव ग्रेटर हैदराबाद के सदर महेंद्र यादव की क़यादत में सईदाबाद में दिवाली और सदर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में महेंद्र यादव ने वजीर दाखिला को तहनीत भी पेश की। हमीदुल्ला नगर शमशाबाद में मस्जिद कुतुब शाही व दरगाह हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के मामले के सिलसिले में वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से नुमाइंदगी की गई है। इस मौके पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरगाह के तहत अराजी 87 और 89 सर्वे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि ये दरगाह के तहत 19 एकड़ 4 गुंटे अराजी है। 2019 से महबूब नामी शख्स ने तौलियत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी इंस्पेक्टर और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदार इसमें रास्त तौर पर मुलविस हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम वक्फ बोर्ड दफ्तर में हैं और जनाब मसीउल्लाह खान साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हम मुलाकात करके आए हैं और आज की मुलाकात का अहम मसला ये है कि हमीदुल्ला नगर शमशाबाद में दरगाह हज़रत अमानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है और उस दरगाह और वहाँ पर मस्जिद कुतुब शाही है। उसके तहत 87 और 89 सर्वे नंबर जो मशरूतुल खिदमत 19 एकड़ 4 गुंटे ज़मीन है और मेरे बादू ठहरे हुए मीर फैयाज अली साहब है। इनके दादा, उनका भी नाम फैयाज अली था, उनके नाम पर उस वक्त के जागीरदार साहब ने इस ज़मीन को वक्फ किया था। यानी खिदमत मशरूतुल खिदमत करने वाले के लिए वो जो है ना अता की गई थी, जो दर्जे रजिस्टर वक़ाफ है। अब 2019 से एक महबूब नामी शख्स वहाँ पर अपनी तौलियत का दावा पेश किया है और जब वो मेरे पास आया तो मैं डॉक्यूमेंट्स मंगाया तो मुझे डॉक्यूमेंट बताने के लिए 1 साल तक जो है ना दरोग गोई से काम लिया और मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया। अब अगर होते तो बताता, लेकिन उसके रंगे तो अल्लाह ताला जब किसको जलील करना चाहता है तो उससे ऐसा काम लेता है कि उन्हें खुद जलील होता अपनी तरफ से। तो उसने वक्फ बोर्ड के कुछ ओहदेदारों को एरिया इंस्पेक्टर रंगारेड्डी का जो इंस्पेक्टर है इसमें रास्त तौर पर मिला हुआ है और सुपरडेंट जो है ना मिला हुआ है इसमें, और भी कई ओहदेदार मिले हुए हैं और 25 था 40 लाख रुपए उसने अपने नाम पर तौलियत कराने के लिए रिश्वत बांटा और वो रंगे हाथ पकड़े गया और पकड़ाने वाला भी वही महबूब है और उसी ने साबिका चेयरमैन के सामने दस्तगीर का वीडियो वायरल करा और उसको उस दस्तगीर ने और 9 लोगों के नाम लिखकर महकमे अखिलियती बहबूद के सेक्रेटरी को उसने लिस्ट दे दिया कि इतने लोग इसमें शामिल है, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि अगर वो कुछ खानदानी जो ना उसके पास शिजरे होते या अगर डॉक्यूमेंट्स होते तो वो रिश्वत क्यों मारता? TUWJ के रियासती सेक्रेटरी विराहत अली ने कहा है कि सहाफ़ियों की बहबूद उनका एजेंडा है। HUJ के इजलास से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की जदोजहद तवील है, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ ताकतें अपने मफादात के लिए सहाफ़ियों के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रही हैं और सहाफ़त के पेशे को यरगमाल बनाया जा रहा है। IJU की कौमी सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में TUWJ और कौमी सतह पर IUJ सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस मौके पर बाइत्तिफ़ाक़ आरा HUJ के सदर के तौर पर शंकर गौड़ को मुंतखब किया गया, जबकि अब्दुल हमीद शौकत को नायब सदर मुकर्रर किया गया। यूनियन के दीगर जिम्मेदारों का भी बाइत्तिफ़ाक़ आरा इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम को मुबारकबाद पेश की गई। बोल के थोड़े लीडर्स वो अपने जो लगाए यूनियन बोल के दुकान लगाए, वो दुकान वाले अनाउंस कर दिए, डराए रिपोर्टरों को, भयపెట్టి జిల్లాలలో మీకు అక్రిడేషన్ రావు, భూములు రావు, ప్లాట్లు రావు, ఏమీ రావు, ఆ యూనియన్తో పోతే అన్నారు. మాకు అవి అక్కర్లేదు,
आप लोग देने की जरूरत नहीं है, जो भी आता हमको मालूम, किससे आता भी मालूम, वो नहीं तो नहीं, हम इनके साथ ही चलेंगे बोले, मैं विलन का नर्ता बनना जर्नलिस्ट। लेकिन आज रिजल्ट कैसा है? आज तेलंगाना स्टेट में 22,000 एक्रीडेशन कार्ड दिए तो 22,000 एक्रीडेशनों में 11,000 चिल्लर तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ मेंबर्स के हमारे मेंबरशिप है, उन सबको एक्रीडेशन पर लिए। और ये तेलंगाना स्टेट में 2 साल में एक 800 लोगों को प्लाट्स दिए तो उसमें 625 తెలంగాణ స్టేట్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్। अब किसको आए किसको नहीं आए आप ही बताइए। ఎవరికి వచ్చినాయి ఎవరికి రాలేదు? 600 మందికి వచ్చినాయి, 800 మందికి పట్టాలు ఇస్తే 12,000 అక్రిడేషన్లు వస్తే 11,000 మనకు వచ్చినాయి 22,000లో। మరి ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఇవాళ మీరు చెప్పినంత మాత్రాన మేము అప్నే పే ఔర్ క్యా భరోసా है, మనం ఎందుకు నమ్ముతున్నారంటే రెండు రాజకీయ పదవుల కోసం, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం మన సంఘము ఒక ప్రభుత్వానికి వ్యక్తిత్వాలను తాకట్టు పెట్టదు। फाइटिंग फिटनेस क्लब की जानिब से ऑल इंडिया ओपन मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप मुकाबले तमाम कुंग-फू कराटे के खिलाड़ियों के लिए टोली चौकी में प्रीति गौड़ की रहनुमाई में मुनक़िद किए गए, जिसमें 20 तलबा ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में 9 गोल्ड मेडल्स, 11 सिल्वर मेडल्स, 10 कांसे के मेडल्स दिए गए। ग्रैंड मास्टर गौस पाशा ने बेहतर मुजाहरा करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके बेहतर मुस्तकबिल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन कुमार ने चांद ग्रहण के सिलसिले में खदशात को दूर किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तवील अरसे से अवाम में खदशात पाए जाते हैं, इन खदशात की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ग्रहण दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होगा। मुल्क के बाज़ मुकामात पर भी ये ग्रहण जुज़वी होगा। सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल से रुजू होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खानगी दवाखानों में ज़चगियों और बच्चों के इलाज के लिए कई लाख रुपए के अखराजात हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। शहर में नीलोफर हॉस्पिटल, कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल, पेटला बुरुज हॉस्पिटल के बशमूल एरिया हॉस्पिटल्स में निचले स्टाफ की जानिब से मरीजों और उनके रिश्तेदारों से रकम की वसूली की शिकायत आम हैं। लड़के लड़की की पैदाइश, ग्लूकोज चढ़ाने, ड्रेसिंग करने, वॉशरूम की सफाई के लिए भी रकम वसूल करने की शिकायत मिल रही हैं। साथ ही स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की फराहमी के लिए भी रकम हासिल करने की इन दवाखानों में शिकायत आम है। गोली के इत्तेफाकी तौर पर चल जाने से एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। ये वाकया ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के काउटला पुलिस स्टेशन में मंगल की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया, जिसके नतीजे में गोली इसके जबड़े में लगी। इस कांस्टेबल की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। वो संतरी की ड्यूटी पर था कि ये वाकया पेश आया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये गोली इत्तेफाकी तौर पर चली या फिर इसने खुद पर ये गोली चला ली। पुलिस ने कहा कि इस कांस्टेबल का ताल्लुक तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस यूनिट की 13वीं बटालियन से है। वो मंचरियाल ज़िले के बटवान पल्ली गांव का रहने वाला है। इसके दीगर साथियों ने सुबह तकरीबन 5 बजे गोली के चलने की आवाज़ सुनी और संतरी की ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल के पास जब वो पहुंचे तो वो खून में लथपथ था। उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तुकाराम गेट पुलिस ने बाइक्स के 3 चोरों और मसरूखा बाइक्स को खरीदने वाले को गिरफ्तार करते हुए 30 मसरूखा बाइक्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि ईस्ट मारेटपल्ली के 32 साला बलराम ने शिकायत की कि मकान के सामने से उनकी बुलेट गाड़ी की चोरी करी गई है। पुलिस ने मसरूखा बाइक के साथ मुश्तबा अंदाज में जाने वाले मुलजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर इसने इतराफ़ किया कि मुख्तलिफ मकामात और तवारीख को इसने दीगर 29 गाड़ियों की चोरी की वारदातें भी अंजाम दी थी। पुलिस ने इसकी इत्तला पर मसरूखा गाड़ियों को खरीदने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार करते हुए मसरूखा बाइक्स को जब्त कर लिया। బైక్ దొంగతన అంటే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ ఆర్ షాప్ ముందు బైక్ పార్క్ చేసిన బండి అని ఒక మాస్టర్ లాక్ తోటి బ్రేక్ చేసి తీసుకెళ్ళి
స్క్రాప్ డీలర్ని అమ్మడం, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ 2-3 అంటే ముగ్గురు ఎక్యూజ్, ముగ్గురు మనిషి అట్లా జీవితోపార్జన అట్లా వాళ్ళు అన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తారు. సో తుకారాం పోలీస్ స్టేషన్ SHO యాజ్ వెల్ యాజ్ DI క్రైమ్ టీమ్ వాళ్ళు మన కంప్లైంట్ వస్తే దాని మీద వర్కౌట్ చేసి నిన్న ఈ ముగ్గురు అక్యూజ్ని వెహికల్ చెకింగ్ ఉన్నప్పుడు అట్లానే ఒక వెహికల్తో పట్టుకొచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం తర్వాత ఇంటర్వేట్ చేస్తే మనకి టోటల్ 30 బైక్స్ అండ్ స్కూటీస్ ఇక మొత్తం రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర కొన్ని మాస్టర్ కీస్ ఉన్నాయి. ఆ మాస్టర్ కీస్ తోటే వాళ్ళు లాక్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో లాక్ ఓపెన్ చేసి ఆ బండి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిన తర్వాత స్క్రాప్ డీలర్ వంతల శ్రీనివాస్ గాంధీనగర్ హైదరాబాద్, ఆయనకి ఒక స్క్రాప్ షాప్ ఉన్నది. ఆ షాప్లోనే ఆయన బైక్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ చేసిస్ నంబర్, ఇంజిన్ నంబర్ అవన్నీ ట్యాంపర్. मेडचल मलकाजगिरी जिले के मीरपेट में एक शख्स ने हालत नशे में अपने बेटे की शदीद तौर पर पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। मुलजिम की शिनाख्त सुधाकर के तौर पर की गई है। वो वॉचमैन के तौर पर काम करता था और अपनी बीवी दिव्या के अलावा 2 साला बेटे जीवन कुमार के साथ मुकीम था। पुलिस ने कहा कि सुधाकर हालत नशे में अक्सर घर पहुंचता था और बीवी से उसके झगड़े हुआ करते थे। कल भी वो हालत नशे में घर पहुंचा, जहां बीवी से उसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े पर उसके बेटे ने रोना शुरू कर दिया। इस पर बरहम मुलजिम ने अपने बेटे की शदीद तौर पर पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वर्धनापेट के DC तांडा के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 45 साला कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी 36 साला वरलक्ष्मी और बेटे 9 साला वेंकट साई रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के उंगुल से ये अफराद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कृष्णा रेड्डी बिल्डर था। कार में जुमला 9 अफराद सवार थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।